such an amazing workshop. No one is right to make this much beautiful. हाँ, तो वो रेलवे पे थे, वो ऑन ड्यूटी थे एंड सडनली वो ब्रेक में ब्रेक हो गया। अभी तक स्किप कर रहे होंगे, अब ऐसे हाँ ऐसे बैठे होंगे। ओके, सबसे पहले हाँ जी, तो बहुत बहुत स्वागत आपका द न्यू फ्रीलांसर शो पे। और ये पॉडकास्ट गंगानगर का सबसे पहला पॉडकास्ट है और मेरे साथ है मेरी को-होस्ट वैभव। तो सर कैसे हैं आप? आई एम तो एवर गुड और मैं आज को वैसे भी आसमान की छलांगे मार रहा हूँ। क्या बात है सर, देखो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। उसका कारण है सर हमारा आज गेस्ट कौन आ रहा है? अच्छा बताओ व्यूअर को। अरे यार, हमारे तो गेस्ट आ रहा है, उसने तो डांस की दुनिया में सुनामी ला रखी है, सुनामी। सर मैं भी वैसे तो यही मानता हूँ कि गंगानगर को हिला रखा है उन्होंने। डांस इंडस्ट्री में उन्होंने कुछ उखाड़ा है सर। बिल्कुल उखाड़ा है और तभी वो यहाँ पे आई हैं। क्या बात है। तो सर इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। तो मोस्ट वेलकम सुरुचि गौड़। First of all, thank you so much for inviting me and so glad to be here. It's a pleasure, ma'am. It's a pleasure. थैंक यू। मुझे पहले भी बहुत लोगों ने बोला कि आप आओ, हमें अपनी जर्नी के बारे में बताओ, पर मुझे लगा नहीं, अभी थोड़ा टाइम रुकते हैं। और जब अब मैंने देखा कि हाँ बेस्ट लोग हैं मेरे सामने, यहाँ पे मैं अपनी जर्नी शेयर करना प्रेफर करूँगी। भाई देख लो, हमारी तारीफ हो रही है, हमारे पेज की तारीफ हो रही है, हम पहले ही बता दें। और ये शो स्क्रिप्टेड नहीं है, ये ध्यान रखें। Followers. ओके, वेरी गुड। और बताइए मैम क्या चल रहा है? बस काम चल रहा है, क्लासेस चल रही है, शूट चल रहे हैं, ब्लॉगिंग चल रही है, इंस्टाग्राम चल रहा है, सब कुछ बस हंसा ही कर रहे हैं। मैम वैसे देखो, आप एक सक्सेसफुल डांसर हो, ओके, और आपकी रील्स बहुत अच्छी वायरल होती हैं। आप एक बहुत अच्छे व्लॉगर भी हो। मैम इतना कुछ हासिल करने के बाद ज़िंदगी में आपको हमारे शो पे आके कैसा लग रहा है? मैंने यही सोचा हुआ था कि मैं इतना सब करने के बाद में एक पॉडकास्ट स्टार्ट होगा, उसमें फर्स्ट गेस्ट सुरुचि गौड़ होनी चाहिए। ये भी तो इत्तेफाक है, हम दोनों भी इत्तेफाक से मिले, आप भी हमें इत्तेफाक से ही मिले। बिल्कुल सर। चलो बहुत अच्छा मैम, आज मुझे पता है कि इस पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को, हम दोनों को तो देखो आएगा, हम आपसे बहुत बातें करने वाले हैं और आपका भी एक्सपीरियंस बहुत अल्टीमेट होने वाला है आज। ओके, तो चलो पहले शुरू करते हैं आपके बारे, आपकी फैमिली के बारे में, कि आप कहाँ से आए हो, आपका क्या बैकग्राउंड है, सारी चीज़ें जो गंगानगर के लोग नहीं जानते हैं। प्लीज़ मैम। ओके, लोगों को नहीं पता कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम गंगानगर से है ही नहीं, हम लोग यूपी से है। क्योंकि मेरे पापा रेलवेज में हैं, तो हम लोग 25-26 ईयर्स से हम यहीं पर हैं। मैं मॉन यहीं की हूँ, गंगानगर की हूँ। और मेरी फैमिली में मेरे मदर हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, और सिस्टर मेरी मैरिड है। तो अभी तो हम भैया और मैं यहाँ पे होते हैं, मम्मी पापा है। तो बीइंग अ यंगर चाइल्ड क्या होता है? नर्चरिंग होती है या कुछ और? मेरे केस में मुझे लगता है कि ठीक है, बेनिफिट्स तो है ही यंगर चाइल्ड होने के, बट डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है? क्योंकि देखो, आपकी हर बात मान ली जाएगी, पर वो आपको चीज़ें जो मानी जाएगी वो रो रो के बनी जाएंगी। आपको हर चीज़ के लिए पहले ऐसे पपी थिंग्स बताना पड़ेगा, आपको चीज़ें बिल्कुल ये सिमिलैरिटी है, हम तीनों ही यंगर हैं। हम जो तीनों आज यहाँ पर बैठे हैं, हम तीनों ना हमारे घर के सबसे छोटे और सबसे खोटे हैं भी, और हमारी बातें मानी जाती हैं, ये तो सच है। उसके लिए हमें थोड़े नौटंकी हमें थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। ये तो है। चलो ओके, चलो जब आपने अपने इस डांस को शुरू करने की जो आपकी ये जर्नी रही है, तो क्या फैमिली सपोर्टिव रही है? नहीं, फैमिली कभी भी सपोर्टिव नहीं होती है अगर आप मेट्रो सिटीज़ में नहीं हो तो। गंगानगर अभी कोई इतना बड़ा शहर नहीं है कि आप बोलो कि मुझे डांस साइड में जाना है और पेरेंट्स बोले नहीं बेटा तुम जा, नहीं हो सकता है ऐसा। अभी भी अगर जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं क्लास पे, वो जाते हैं ठीक है आपको 2 मंथ की हॉलीडेज होंगे बेटा, जा जाके तो अपना शौक पूरा। हाँ बिल्कुल। मुझे अभी भी 3 साल हो गए खुद का स्टूडियो फ्री में, मुझे कोई एक स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला है जो कि मतलब जो शौक उनकी मुझे तो डांस लाइक कर रहा है। ये है। अच्छा, अब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, मतलब फ्रीलांसर शो तक आ गए हैं, तो बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ अचीव तो हो गया है। अच्छा, अब घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है? मेरे फैमिली मुझसे बहुत मतलब मेरे लिए बहुत प्राउड फील करती है। वो मेरे सामने शो नहीं करते, पर वो पीछे से लोगों को बहुत प्राउडली बताते हैं कि इस लड़की ने ये काम किया हुआ है और ये हमें भी सपोर्ट करेंगे। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, सुरुचि, जो रिलेटिव्स होते हैं, जो फैमिली के साथ, जैसे कजन्स हो गए, और वो कभी तो ऐसे कहते होंगे ना सरकास्टिकली कि सुरुचि डांस। देखो, मैं ऐसे ओपनली तो नहीं बोलूँगी रिलेटिव्स के बारे में कुछ भी,
पर एक बार शुरू में जैसे मेरी फैमिली को थोड़े वो डाउट में नहीं इस प्रोफेशन के लिए, वो लोग भी डाउट में थे और अभी भी शायद होंगे। भाई आज वो ये नहीं कहते यार शिनीची मेरी कजन है। डेफिनेटली मेरे को पुराने लोग अपनी रिश्तेदारी, ये हमारी दोस्त है, ये हमारे, ये मुझे याद भी नहीं कौन है, मैं शायद उनको मिली भी नहीं होंगी कभी, पर वो सब अपना कुछ ना कुछ ऐसे रिलेशन निकालते हैं। हाँ, ऐसे ना लाइफ में ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तब वो हमारे फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, हमारे मैसेजेस तक का रिप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन आज वो चल के हमें कहते हैं और सुरुचि आप ठीक हो। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है? शादी होता है कुछ, जब तक आपके पास कुछ है तो लोग आपके सामने खड़े हैं, जब आपके पास कुछ नहीं है तो सिर्फ आपकी फैमिली खड़ी है, उसके अलावा वो 4-5 लोगों के अलावा आपके साथ भी कोई भी नहीं खड़ा। फैमिली को आप अपनी स्ट्रेंथ मानते? स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा वीक इमोशनली अगर कोई कर सकता है तो फैमिली है, और स्ट्रॉन्ग भी हुई है, क्योंकि अगर फैमिली साथ में है तो मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और अच्छा मुझे तो सर मुझे ये भी सुनने में आया कि सुरुचि मैम ने मतलब इतना कुछ अर्न किया और आज मैम ने खुद की कार अपने मदर को गिफ्ट किया है, गेस ऐसा कह सकता हूँ मैं। वो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा मैम, मतलब हमने जब पता लगा हमें तो हम बहुत खुश हुए, बहुत खुश। वो फीलिंग क्या हाँ, थी जब आप मदर के साथ गई? आई हैव सीन दैट थिंग ना, मतलब वो पूरा वो फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि अभी तक हमारे घर भी कार नहीं थी और मैं मेरे घर वालों को कन्विंस करते हुए मुझे 1 साल लग गया कि ये दे दो मुझे गाड़ी, ये दे दो तुम, मैं ये दे हो, पर क्योंकि शायद हमने नहीं देखी वो चीज़ें, तो उनके लिए भी ये डिसीजन थोड़ा बड़ा कि यार गाड़ी लेनी है, तो पर मैंने मना लिया। और मम्मी फैमिली पूरी सब बहुत खुश है। नहीं, वो कैसा फील कर रहे थे? प्राउड फील कर रहे थे कि यार सुरुचि ने गाड़ी ले ली? अरे कोई भी घर पे आता है वो बताते हैं कि गाड़ी से ना तो नहीं है। चलो मैं सुरुचि की फैमिली को मेरा एक छोटा सा मैसेज है, आपके पास लिटरली आपके पास एक जेम है, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको भी, डेफिनेटली उनको भी ये है। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आपके मदर और आपके फादर के बारे में। आपकी मदर जो पर्टिकुलर उनका क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि मुझे डांस करना है? मम्मी भी जो है यूपी से हैं, तो और वो भी कोई गांव में रहे हुए हैं, तो उनको वो ये सब कुछ एक्सपीरियंस रही हुई कि अच्छा डांस तो सिर्फ इस ऐसी शादियों वगैरह में होता है, इसमें क्या करेगा। ऊपर से मैं आपको बताऊँ कि मैंने बीटेक की हुई है। यू आर इंजीनियर? यस आई एम एन इंजीनियर। अब ये देखो मैम, लिटरली ये चीज़ हमें आज पता चल रही है। हमने आपके बारे बहुत होमवर्क करके आया मैम अपना, हमने बहुत रिसर्च किया आपके बारे, लेकिन हमें ये नहीं पता चला। यस आई एम एन इंजीनियर, मैंने पूरी बीटेक की, ऐसा भी नहीं कि मैंने बीच मतलब बीच में नहीं छोड़ी है, वो पूरी बीटेक। नहीं तो ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग ड्रॉप आउट्स होते हैं जैसे कि मैं। मैंने 3rd ईयर में ये सोच लिया था कि अब तो जैसे तैसे बस टाइम निकालना है, जाना तो मुझे डांस लाइन में। तो ये डांसिंग का ख्याल आया ही कॉलेज से? नहीं, मैं एक्चुअली जब मैं रियलिटी शोज देखती थी डांस इंडिया मेरे उस टाइप पे बहुत हाइप थी डांस इंडिया डांस की भी, तो ऐसा था कि मुझे कुछ और नहीं देखना, मुझे टीवी पे इस टाइम पे कहीं इधर उधर चैनल जाना नहीं चाहिए। तो वो चीज़ देख के मैं इतनी मोटिवेटेड हो गई कि पता नहीं कहाँ से अंदर वो कीड़ा आ गया कि डांस करना है बस। ये कीड़ा ज़रूरी होता है वैसे माइदर? और कीड़ा ऐसा था कि कुछ और नहीं चाहिए, बस डांस करना है, वीडियोस बनानी है, यूट्यूब पे डालने, ना पैसा चाहिए ना फेम चाहिए, बस ये कर। फेमिनरली हमारा भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। और जो ये एक वर्ड का प्रयोग हुआ है, ये कीड़ा मैम, ये बहुत ज़रूरी होता है कुछ लाइफ में करने के लिए। बिल्कुल, जब तक ये कीड़ा है आप कुछ कर सकते हो। अगर आप फालतू मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग गए तो बस आपकी ग्रोथ रुक गई हो। सर बन रही है बात, कीड़े से तो बन रही है बात सर, अपना हमारा है। सुनुचि वैसे ही बता रहा हूँ, ये कोई स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन पॉडकास्ट भी हमने ऐसे ही इसी कीड़े को करने के लिए शुरू करा, और आज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं। चलिए एक छोटी सी चीज़ मुझे याद आई, अब आपकी लाइफ जर्नी में अभी तक कुछ ऐसा आपकी लाइफ में कोई ऐसा डिस्टर्बिंग फेस आया है, चाहे वो कॉलेज लाइफ में हो, स्कूल लाइफ में हो, चाहे वो चाइल्डहुड में हो, कुछ भी हो सकता है, एक ऐसा डिस्टर्बिंग फेस आया हो जहां आपको लगा हो कि नहीं मतलब यहाँ मेरी हार हो रही है, ऐसा कुछ मैम प्लीज? डिस्टर्बिंग नहीं बोल सकते, एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि हम लोग हमारी पूरी लाइफ से रो गई। प्लीज हैव सम वाटर प्लीज। हाँ, तो वो रेलवे पे थे, DT नंबर रेलवे पे थे, वो ऑन ड्यूटी थे एंड सडनली वो ब्रेड में प्रेस हो गया, और मतलब वो घर से ड्यूटी पे गए थे
और फिर ऑन ड्यूटी जब उनको हुआ तो कि जो शायद साफ पे काम करने वाले थे वो भी उनको टाइम पे हॉस्पिटल तक लेके गए. जब तक ट्रेन स्टेशन पे पहुंचे वापस तब उनको हॉस्पिटल पे एडमिट कराया गया और तब तक बहुत ज़्यादा गैप आ गया था. तो ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा डिले हो गया और तब मतलब वहाँ के जो सिरसा के जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे उन्होंने मना ही कर दिया था कि हम नहीं रख सकते. फिर उसको मेरे ब्रदर लेके गए गुड़गांव में आर्टिमिस हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है वो. वहाँ पे वो रहे 6 मंथ मेरे फादर कोमा में थे. और मतलब अगर आज हमारे साथ न है तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई ब्रदर. Yeah, I can understand. और इसीलिए मैं कभी कंफर्टेबल नहीं हूँ. लोग पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है. मुझे पता है कि मैं बता ही नहीं पाऊँ. Exactly. I can understand. ये होता है. मैम चीज़ें बिल्कुल ऐसे होती है. बट आपने अभी कहा कि आपके ब्रदर की वजह से है, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो एक स्ट्रेंथ के तौर पे भी आपको देखना चाहिए कि वो जो है मैं कहती हूँ कि अगर इसकी जैसा लड़का किसी का है तो वो एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है. एक साल तक वो मेरे फादर जो है वो हॉस्पिटल रहे थे. 6 महीने वो हुआ तो मैंने उसके बाद जयपुर में क्योंकि उनका फिर से एक और ऑपरेशन करना था. इवन डॉक्टर्स ने बोला कि ये सिर्फ एक मिरेकल है क्योंकि ब्रेन हेमरेज पेशेंट जो है वो 100 में से 1 बच सकता है सिर्फ. उसने मतलब दैट रिस्पॉन्स भी नहीं करते थे, वो बैठ के बस बातें करता रहता था. ये कुछ रिस्पॉन्स आएगा. अभी आई गॉट सम नहीं मेरे भी गूज़बम्प्स सच हुआ. मेरे को कुछ हुआ मतलब लिटरली मुझे नहीं सच्ची में हो रहा है. वो चीज़ हुई है. मैं सुनी चीज़ को ये कहूँगा कि यू हैव ब्लेस्ड, यू हैव अ वेरी नाइस ब्रदर यस एंड योर फादर इज. मैं सबसे ज़्यादा प्यार मेरे ब्रदर से करती, सबसे ज़्यादा. ये आज आप ऑन स्क्रीन बोल रही है और पॉडकास्ट मैं सबसे ज़्यादा प्यार मेरे भाई से है. तो आपका कुछ रिलीज हो रहा है. आपके ब्रदर जब ये देखेंगे तो वो खुश होंगे भी. हाँ मेरी सिस्टर ने आज मतलब पूरी दुनिया के सामने ये कहा है रिवील कर दिया कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार. कोई बात नहीं मैम. देखो फेज होते हैं. मैं मतलब बहुत ऐसी स्टोरी है. अभी मुझे कुछ अंदर से लिटरली हो रहा है. मतलब एक होता है ना कनेक्शन होता है तो लिटरली ऐसा कुछ हो रहा है. बट थैंक गॉड कि हमारे साथ वो भी हैं, आप भी हो और आपके ब्रदर भी है. तो थैंक गॉड. मैम इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा इंटेंस करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम इस पॉडकास्ट को. और अब हम बात करेंगे आपके करियर के बारे, आपकी जर्नी के बारे. सिर्फ करियर की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, आपकी वीडियोस की, आपकी डांस क्लासेस की. मतलब डेफिनेटली वाइब्स आज एक बहुत बड़ा नाम है, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई और आपकी वीडियोस की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज़ मैम. तो मैं फर्स्ट टाइम डांस क्लास गई थी 11 क्लासेस में. 1 महीने के लिए मम्मी ने अलाउ किया कि ठीक है ऑलरेडी ज़्यादा टीचर नहीं जाए, वो भी रो के कि हाँ बस जाना है और बस 1 महीने बाद घर पे आ जाए. फिर उसके बाद कि जब मैं कॉलेज में थी और मैंने एक नेमिंग पार्लर थी, मैं वैसे भी वो गर्ल्स का नहीं होता. पता ही नहीं क्यों मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मुझे वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था. फर्स्ट ईयर में तो क्योंकि सब सब्जेक्ट कंबाइन लेते हैं तो अच्छे परसेंटेज आ गए, बढ़िया नंबर आ गए. उसके बाद प्रॉपर इलेक्ट्रिकल में घुस गया अपने. वहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और 3rd ईयर में मैंने सोच लिया कि मुझे नहीं करना है इस लाइन में. तो मैं करंट में 9 to 5 कर ही नहीं सकती. ओके. तो मैं डांस क्लास गई, वो भी मैंने मेरे भैया को बोला कि मुझे जाना है. तो पहले तो नहीं अलाउ किया, फिर उन्होंने बोला क्योंकि डांस लाइन ऐसी है को नहीं करते अलाउ, वो माहौल ही गलत मांगते हैं कि नहीं जहाँ पे बच्चा गलत रास्ते पे. और साथ में आई गेस ये एज ए प्रोफेशन भी वो कहते हैं यार इसको आप प्रोफेशन कैसे बना सकते हो, ये तो एक शौक होता है. सब अच्छा डांस तो करते हो उसके अलावा क्या करते हो. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. टैलेंट ही ऐसे बने. ठीक है. तो मैंने मनाया भैया वो, तो भैया ने बोला तो ये डांस क्लास है जाएगी तो यहाँ पे जाएगी, अभी पे नहीं जाएगी. कमल मन का डांस स्टूडियो सबको कमल मक्कड़ सर. तो क्योंकि वो एक फैमिली पर्सन है, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है तो उधर के लिए अलाउ किया गया. वहाँ पे मैंने 1 महीना डांस सिखाया, सीखा. मैंने वहाँ पे 1 महीना डांस सीखा और उसके बाद में क्योंकि मैं थोड़ा अच्छा कर रही थी वहाँ पे तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे सिखाएं. फिर मैंने वहाँ पे सिखाना स्टार्ट किया. मैंने वहाँ पे 2 साल डांस सिखाया होगा. तो और फिर मुझे लगा कि आई थिंक मैं इससे ज़्यादा अर्न कर सकूँ. तो मैंने सोचा खैर जब अपना स्टूडियो करना, तब मंस आया. तब भी मैं श्योर नहीं थी रुचि तो करिएगी क्या, तो अपना क्योंकि बहुत डांस क्लास में इतना पैसा नहीं है जितना हम सोचते हैं.
ओके अगर आप सिर्फ डांस क्लास के भरोसे बैठे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर तो सॉरी टू इंटरप्ट, बस जैसे ये तो फिर मिथ हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, या और भी हमारी बहुत ऑडियंस होगी जिसको ये लगता है कि जो डांस क्लास चलाते हैं और जिनके पास अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास तो बहुत अच्छी अर्निंग है। डांस क्लास से सिर्फ आप अपने एड्स निकाल सकते हो और थोड़ा बहुत खर्चा निकाल सकते हो। तो भगवान की उस पर कृपा है कि मुझे इस टाइम आउट पर भी इतना अच्छा है कि हाँ। क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते हैं, व्यू में भी हो, ओके तो उससे मैं ऐसा कर रही हूँ। ओके 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 चेक है, सॉरी, अकेले चेक है कि सिर्फ डांस के भरोसे नहीं रह सकते। मेट्रो सिटीज में जाते हो तो आप रह सकते हो, हमारे को एवरीथिंग नहीं हो सकता। ओके जब साइड में तो करना पड़ेगा, या इवेंट लाइक में जाओ या कुछ में। ओके तो मैं अगर सुरुचि से ये पूछूं कि सुरुचि आने वाले 10 साल में अपने आप को कहाँ देखती है, तो सुरुचि का आंसर क्या होगा? अब आप इसको चाहे ओवर कॉन्फिडेंट मानो या जो भी मानो, पर मुझे पता है कि सोची बहुत बड़ा नाम होने वाला है। इतना मुझे खुद पे भी मैं फिर एक ऑप्शन देता हूँ तुम्हें, बॉलीवुड या बॉलीवुड, दोनों चल जाएंगे। दोनों चल जाएंगे। अच्छा, इसमें फिर ऐड ऑन करते हैं मैम, क्या आज तक आप पर जाते नहीं खुद गया। बट कोई बात नहीं है, वहाँ पे भी तो अपन ने आगे ही जाना है ना। अब बॉलीवुड या बॉलीवुड, आपने आज तक इसमें ट्राई किया है कि हाँ किसी से मिले या किसी का कुछ हो ऐसे? मुझे याद आ रहा है सोनम बाजवा, आई गेस। यस सोनम बाजवा जो है और इनकी पूरी टीम हमारे बाइक्स इवन बॉडी चार्ज जो सॉन्ग्स पे मैं और मेरे जो स्टूडेंट्स है वो है। वेरी गुड। अच्छा, आपके स्टूडेंट्स भी उसमें फीचर? ओह, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है सर। थैंक यू 10 गर्ल्स है हमारे। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक टीचर का तो चलो फिर भी अभी आपके पास कोई आर्टिस्ट आया, उन्होंने कहा कि आप हमारे मूवी में फीचर हो, वो खुद चला जाता है, लेकिन आप अगर अपने स्टूडेंट्स लेके गए हो तो मैम दैट इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग कि आप उनको लेके गए, ये बहुत अच्छी बात है। चलो, सोनम बाजवा जो भी सर ने नाम लिया, इसका क्या जर्नी है मैम? कैसे आपको अप्रोच कैसे मिला वहाँ का? ऐसा था कि सोनम बाजवा जब बेबी आए थे तो कभी कोई जिम में फोटो करवा रहे, कोई कहीं पे बहुत आ रहा है, और हम भी वही काम थे। ओके क्योंकि पता नहीं अब मुझे कुछ ऐसा था लेकिन कि मुझे जाके फोटो करवानी है कुछ भी, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मैं अपने काम में से फोटो कराने के लिए, और शुरू से माइंडसेट ऐसा रखा हुआ है मैंने, हम जाके किसी से फोटो भी गए। बिल्कुल परफेक्ट, गुड, बहुत अच्छा एटीट्यूड है, बहुत अच्छा। मतलब सामने वाले बंदे को पता हो कि ये सुरुचि बोर्ड है, तब हम फोटो कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। और ऐसा ही हुआ, चल के हमारे पास फोन आया है कि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए रास्ता स्टूडियो चाहिए उनकी पूरी टीम को, तो हमने कहा यस मोस्ट वेलकम। पूरी टीम आई वाइब्स में। अच्छा, उन्होंने मतलब आपके वहाँ पर वाइब्स में प्रैक्टिस सेशन मतलब उनके हुए हैं? पूरा डांस सेशन वाइब्स के अंदर चला था, नॉट इवन सोनम बाजवा, तान्या मैम है। अच्छा, तान्या भी साथ में। और जो रियलिटी है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो लोगों को पता है, जो आपको फॉलो करते हैं उनको पता है, उनको एक्चुअल में ये बात पता है कि वो आपके पास आए और आप में से, जैसे आपको कहा कि आप हमारी मूवी में फीचर करेंगे, डांस में फीचर करेंगे, और साथ में कुछ बच्चे जो भी सिर्फ वो लेके गए, ऐसा किसी को नहीं पता। आई गेस जो मुझे थोड़ा बहुत पता है उस अकॉर्डिंगली कि उन्होंने आपके वाइब्स में प्रैक्टिस भी की है। यस पूरा उनका 3 से 4 घंटे का सेशन होगा वाइब्स के अंदर। उनका लंच भी वही पे था, वाइब्स के अंदर ही। मैम भी थे, इवन कृति महेश, आपको पता होगा सॉन्ग की डोलिया सॉन्ग, इतनी बड़ी कोरियोग्राफर है वो, उनकी पूरी टीम भी वाइब्स के अंदर थी। और ये पहले से डन था कि हम लोग उनके सॉन्ग में भी जाने वाले हैं। ओके, दैट्स एन अमेजिंग अचीवमेंट मैम, मतलब बहुत अच्छा लगा ये सुन के। अच्छा, फिर वहाँ आप सेट पे गए, क्या माहौल था मैम? मतलब हम तो ऐसे किसी से मिले नहीं जो मतलब एक मूवी में फीचर करके आए हैं। एक्सपीरियंस था, चीज़ों को बहुत पास से देखा कि अच्छा इतने बड़े सेटअप्स लगते हैं। ओके, बहुत बड़े सेटअप होते हैं और इतना बड़ा कास्ट होता है उनका, क्रू और कास्ट बहुत बड़ा होता है। सर मैं आपको बताऊं, जो गोडे गोडे चा जो सॉन्ग है ना, मुझे ऐसा लगता है उसमें जितने लोगों ने, मतलब जो क्राउड था ना उस सॉन्ग का, वो बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग थे, है ना? तो पूरा गाँव ही होगा, गंगानगर के पास में ही गाँव का साहू वाला। और उसमें आई गेस मैंने भी आपके कुछ स्टूडेंट्स को देखा ही है डेफिनेटली, और मुझे लगता है आपके स्टूडेंट्स और आप सबसे आगे एक होते हैं वहाँ। उन्हें
सबसे आगे रखा हुआ है ओके शॉर्ट के अंदर, चाहे वो डांसर्स हो या फिर वो वैसे कोई शॉर्ट हो कहूँ। उनको पता था ना ये गंगानगर की नंबर 1 है। और वहाँ पे डेफिनेटली बॉलीवुड के बहुत अच्छे जो डायरेक्टर्स एक्टर एक्ट्रेसेस होंगे, तो आपने कभी मतलब ऐसा नहीं सोचा कि मैं अप्रोच करूँ, बात करूँ कि मुझे भी एक चांस दो, ऐसा कुछ मैम कोई अगर ऐसा किसी? आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रीति महेश। ओके। से जाके मिली, मैंने उनके साथ फोटोज भी करवाई। ओके। पर मुझे पता है कि मेरा भी लेवल क्या है और मुझे अपने को कितना भी खुद को सीखने की मुझे ज़रूरत है, तो नहीं किया मैंने कुछ भी ऐसा ट्राई किया इनसे बात बनने या कुछ भी। मुझे पता है क्या मैं वो सब लिखा हुआ है। ये भी मैम बहुत अच्छी स्पिरिट है, नहीं तो इतने फॉलोअर्स होने के बाद तो मेरे जैसा हो तो मैं तो सीधा शाहरुख खान को पकड़ लूँ, मैं तो शाहरुख खान के पास जाऊँगा। वो तो एक चलो जोक से पार्ट। रुचि, एक बात जो मेरे को ऐसा लगता है बीइंग अ टीचर, ऐसे बता रहा हूँ प्रोफेशनल होने की वजह से, कि एक लाइफ स्पैन होता है, यानी कि आप ऐसे जाते हैं और ऐसे आपका फेज आता है और फिर ऐसे भी आता है। तो आप क्या रेडी हैं? अगर आप ऐसे पहुंच गई हैं तो कुछ स्पेस के लिए भी रेडी? मैं बिल्कुल रेडी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे वो चीज़ कर रखी है मेरे साथ कि तू सिर्फ इतना सा कर और मैं तुझे इतना दूँगी। क्या बात है, क्या? तो अगर मैंने कोई डाउनफॉल जाता भी है तो वो सिर्फ मेरे, अगर मैं परेशान हूँ, कोई फैमिली इशू है तो ही वो पॉसिबल है। अगर मैं माइंड से बिल्कुल सही हूँ तो भगवान पे मेरे ऊपर इतना हाथ है कि मेरा रब ऊपर नहीं जाने वाला है। वो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। अगर मैं एक और बात कहूँ कि स्ट्रेंथ जो है आप उस पर कितना वर्क ऑन करते हो, और जो वीकनेस है देखो होती है, अरे इंसान गफ्ते का पुतला है, हम भी हैं, हम तो बहुत बड़े बहुत ज़्यादा जी, हम तो बहुत ज़्यादा। उस चीज़ में वीकनेस पे क्या वर्कआउट कर रही है और स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा रही? सी अभी जहाँ मैं कहीं बाहर नहीं निकल सकती, कोई वीकेंड के अलावा मैं अपने घर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि हमें पापा की केयर करनी पड़ती है। क्योंकि वीकेंड पे भैया घर रहते हैं तो मैं बाहर जाती हूँ। मैं कोई वर्कशॉप भी लगाती हूँ तो वही है कि मैं वीकेंड पे ही जा सकती हूँ बस। तो अभी भी बस यही है कि थोड़ा टाइम रुकते हैं, उसके बाद पे कहीं बाहर जाएंगे और तब जो सुरुचि वर्ड है वो रियल तब आएगी साथ। ओके सुरुचि, एक चीज़ उसको मेरे को याद आ रही है इस बात से कि सुरुचि अपने आप को आने वाले 10 साल में वैसे कहाँ देख? या तो मैं बॉलीवुड में होंगी, बॉलीवुड में होंगी, या मेरा ब्लॉगिंग चैनल बहुत अच्छा कर रहा होगा, पर डेफिनेटली ये बहुत बड़ा नाम। मुझे ब्लॉगिंग चैनल से याद है, अभी कुछ दिन पहले ही 1 लाख व्यूज फॉलोअर्स हो गए आप। तो वो रिएक्शन, वो जो आपको आया, सक्सेस आया, उसके बारे में मुझे बताओ कि कहाँ से स्टार्ट किया और 1 लाख हो गए, तो अब क्या? 1 लाख जो है वो शायद 2-3 साल पहले भी हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत डील दे दी थी यूट्यूब को। ओके। तो मैंने इतनी यूट्यूब वीडियोस बनाई है पैसे लगा के, पर माइंड में नहीं था पैसे का बिल्कुल भी, क्योंकि फिर कॉपीराइट आने लग गया, पैसे नहीं मिल रहे वहाँ से, तो यार क्लैरिटी के जो रील्स बना रहे हैं वही को डाल देते हैं। और देखो सिर्फ रील्स डालिए, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं चाहिए, फिर मैं भगवान ने अंडर की पहुँचा दी। क्या बहुत बढ़िया चीज़, ऊपर वाले की सीधी निगाह है, ये कह सकते हैं। इतना सा करने देते तो इतना मुझ रख रखा है मैंने नीति रोग की है ये 1 लाख जो है ये 1। हाँ, और फिर जब ब्लैक उससे थोड़ा दिन पहले मुझे देना, देख भगवान तुझे इतना कुछ दे रहा है, अब तो थोड़ा हार्ड वर्क करने और पूरा ध्यान इस पे देंगे। तो अब मैंने ये चीज़ सोच ली है कि मैं यूट्यूब को बहुत अच्छे से चलाने सीरियसली लेंगे उसको। नहीं है, लोगों का जोर लग जाता है 100 के पहुंचे, बिल्कुल लग जाता है। और मुझे लगता है मुझे बैठे बिठाए नहीं है, नहीं है, पर हाँ थैंक गॉड। गंगानगर जैसे छोटे शहर में ये लाना बहुत बड़ी बहुत मुश्किल है। जो व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं वो बहुत मुश्किल भैया, जोर लग जाता है भाई, जोर लग जाता है, और शी हैज अचीव्ड दैट, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। ओके, अब वीडियोस की बात करते हैं अपन। यूट्यूब पे आप कह रहे हो भी आपने शॉर्ट्स डाले, अच्छा आपकी प्रायोरिटी हमेशा, मतलब प्रायोरिटी नहीं कहूँगा, शुरुआत इंस्टाग्राम की रील्स हुई? अच्छा, आपकी शुरुआत भी यूट्यूब से हुई है? ओके। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डालनी स्टार्ट की और 5 months के अंदर ही तो मेरी 6th वीडियो थी, शायद 6th या 7th वीडियो, तो उसके 1 billion व्यूज आ रहे। दैट्स ग्रेट। चैनल बहुत अच्छा हो गया था, 20 के तो मतलब ऐसे 6 महीने में 20-30 के तो हो गए सब्सक्राइबर। फिर उसके बाद फिर से यूट्यूब वीडियोस बनाई मैंने, एक वीडियो पे 800 थे, तो वहाँ पे 1 million। पर इतना कुछ होने के बाद में कि मुझे लगा, और फिर रील्स आ गई, हाँ फिर रील्स आ गई। ध्यान डाइवर्ट हो गया, रील्स में घुस गए, यूट्यूब से ध्यान हट गया, सिर्फ
रील्स इन डाउटिंग इट। मैम मेरी ना एक पर्सनल थिंकिंग है, जो इंसान की पहली वीडियो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट होता है। पहली वीडियो बहुत मुश्किल होती है मैम, बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद तो फिर भी चलो थोड़ी आदत हो जाती रहती है। पहली वीडियो का एक्सपीरियंस क्या था आपका? मेरे केस पे आई थिंक ये उल्टा है, क्योंकि मैं मेरे जो अराउंड लोग थे उनको बोल के थक जाती थी मेरे साथ शूट करना यार, साथ पे कुछ वीडियो बनाते कुछ करते हैं, पर क्योंकि उस टाइप पे वीडियोस का नहीं था ट्रेंड। चलो मतलब शुरुआत और वीडियो बनाने के लिए तो मैंने तो एक 30 सेकंड की बना के पोस्ट कर। मेरे लिए वीडियोस बनाना बहुत काम मजेदार। मतलब शुरुआत से कॉन्फिडेंट तो पूरे हैं, कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ से आ गया वो कॉन्फिडेंस। ओके चलो। और उसके गॉड गिफ्ट होता है सुनीची, ये ऐसे किसी को कभी कभी कहते हैं ना भगवान अपने आप देता है और चप्पड़ फाड़ के देता बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो बहुत दिया है। है। बहुत अच्छी जो आपकी पहली रील या आपकी पहली वीडियो जो वायरल गई थी मैम, क्या एक्सप्रेशंस थे फैमिली के? और सबसे मेन पार्ट, वो लोग जिन्होंने कहा था अरे सुरुचि क्या करेगी डांस करके यार, ये कोई प्रोफेशन थोड़ी है मैम, उनके क्या? तो थोड़ा फिर मुझे एक न्यूज़पेपर वालों ने भी मेरा इंटरव्यू वगैरह दिया था, उन्होंने फोटो वगैरह लगाई न्यूज़पेपर में, तो बहुत अच्छा लगा। मेरे खुद के लिए भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि यार वो इतनी जल्दी बहुत पीरियड यूज़ कर लिए, पर फैमिली का रिएक्शन नॉर्मल था बिल्कुल। उसकी कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ ना, वो लोग मेरे फेस पे नहीं दिखाई गई कि भाई तो ने बहुत अच्छा किया, और पीछे से वो तारीफ करते ही रुके। लेकिन मैंने ना हर तुम्हारी फोटो पे रील पे एक पर्टिकुलर एक बच्चे का कमेंट देखा है, और वो आपको कह रही है जैसे दिस सॉन्ग इज टू गुड, अनदर लेवल, है ना, और सच अमेजिंग वर्कशॉप, नो वन इज राइट टू मेक दिस मच ब्यूटीफुल। मतलब अच्छा ये आप जान के टपाती है या मैं कुछ नेचुरल थी? मैम ऐसा हमें सुनने में आया कि आप जानबूझ के करवा रहे हो। ये दूसरा कमेंट होता है। मेरे स्टूडेंट्स बहुत स्वीट है, वो बिना बोले ही मैं खुश हो गई, कहाँ से लाइनें बना के ला रही है। मैं जब कर रहा था ना स्क्रीनशॉट ले रहा था, तो मैं भी सोच रहा था अच्छा नाम भी मेरे जैसे ही जपजी करके कुछ तो मैंने देखा, मैंने कहा यार हर चीज में दूसरा तीसरा कमेंट आ रहा है, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो नहीं। सिर्फ जपजी नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बिना बोले ये सब चीजें करते हैं। डेफिनेटली बहुत है, ये बहुत प्यार करते हैं, डेफिनेटली बहुत है, लेकिन वो ना भी हाईलाइट बहुत कुछ होते हैं, तो हमें इसमें ना पर्टिकुलर सिर्फ एक इनके कमेंट्स में ऐसा फील आया कि आप पहले व्हाट्सएप पे भेजते हो जपजी डाल, जपजी डाल, जल्दी डाल दे फटाफट। बहुत खुश हो गई जपजी का नाम बहुत शाउट आउट टू जपजी भाई, कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, कमेंट बहुत अच्छे हैं आपके। ओके आज अच्छा कमेंट सुनाते हैं हम आपको। वो कमेंट मैंने जैसे अभी बोला ना कि जपजी ने लिखा है दुनिया में कितने भी हो सकते हैं पर आपसे सुंदर कोई नहीं। वाह 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 वाह। मैं तो सच्ची में बता रहा हूँ, मैं ऐसे सुबह पे किसी से लिखवाया है कंटेंट, यू आर अ ब्यूटीफुल हाउ यू आर, और फिर वो एक्सप्रेशन से फिर दूसरा आ रहा है सच अमेजिंग गर्ल यू आर। मतलब लिटरली मुझे ऐसा लगा। अच्छा चलो इससे भी एक बार को बात याद आई, जब बच्चे बोलते हैं दीदी 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 दीदी, तो कैसा लगता है दीदी को? देखो जब तक बच्चे बोल रहे हैं तब तक ठीक है, पर कभी कभी बड़े भी बोलने लग जाते हैं, जो मेरी एज के भी बॉयज है वो भी मुझे दीदी बोलते हैं, तब लगता है यार सबकी दीदी थोड़ी ना हुई है। चलो भाई आज मतलब हमारे सभी व्यूअर से और पूरे हर एक इंसान से एक हमारे फ्रीलांसर शो की तरफ से रिक्वेस्ट है, मैम को दीदी मत बोलो। चलो मैम अब एक छोटा सा गेम सेगमेंट कर लेते हैं, थोड़ा कुछ खेलते हैं। ओके अब हम जो गेम खेल रहे हैं वो है रैपिड फायर। मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा, आपने बहुत जल्दी आंसर करना है। मैम चीटिंग नहीं, अगर हार गए वैसे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, पर फिर भी चलो मतलब आपने अच्छे से करना। हाँ ठीक है जल्दी करेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें बोलूँगा, जो पहले आपके माइंड में आएगा आपने उसका आंसर करना है। मेरा पहला जो आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि सुरुचि इज अ चाय लवर और अ कॉफी लवर? चाय लवर। ओके कार ड्राइव या फिर बाइक राइड? ड्राइव। ओके फ्रेंड्स और फैमिली? बोथ। अरे भाई ओके ओके ओके। अच्छा इंस्टा या यूट्यूब? अब भी दोनों। अब पहले मेरे लिए इंस्टा था पर अब मेरे लिए दोनों। अब दोनों हो गए। ओके 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 अच्छा ओके वाइब्स या यूट्यूब? वाइब्स। ओके 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 चलो इतना सेगमेंट ये इतना हेवी टॉपिक ले रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। प्लीज लाइट्स थोड़ी डिम डार्क कर दो भाई, डिम कर दो। हैवी टॉपिक मतलब मेरे जैसा। हाँ हैवी टॉपिक। मैम अब हम बात करेंगे
लव लाइफ के बारे में। सुरुचि गॉड की लव लाइफ क्या है ये हम ये आपने क्या पूछ लिया मैम, ये तो मतलब ये हमारे नहीं, आप ऐसे समझो हमारे कोई क्वेश्चंस नहीं है, ये गंगानगर की जनता के क्वेश्चंस है, आप ऐसे समझो। गंगानगर की जनता जानना चाहती है लाइफ कैसी। मैम जिस जो देख रहे हैं ना सब ऐसे बैठ गए होंगे, हाँ अभी तक स्किप कर रहे होंगे, अब ऐसे हाँ ऐसे बैठे होंगे। ओके, सबसे पहले मैम सुरुचि गॉड कमिटेड है या नहीं है? अरे ये तो भाई करना चाहती अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि चलो आप कमिटेड नहीं हो, एक हम ऐसा एज्यूम करते हैं, ठीक है। ऐसे मेरे कुछ दोस्त हैं, लड़कों का सवाल है कि सुरुचि गॉड को कैसा लड़का पसंद है, एक जो ड्रीम बॉय होता है वो क्या है? ड्रीम बॉय यही है कि सॉरी ड्रीम बॉय यही है कि वो सबसे पहले तो सपोर्टिव हो। Okay. अगर मेरी फील्ड के आसपास हो तो वो बेस्ट थिंग है, ताकि वो मेरे काम को समझे। ओके सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरे लिए सिर्फ यही है कि जो जितना मुझे मेरी फैमिली ने अलाउ किया है इस चीज़ में जाने के लिए, अगर मैं किसी के साथ हूँ तो वो मुझे इससे डबल ही और ऊंचाई पे भेजे। बिल्कुल, मतलब जो सपोर्टिव है, जो उनको समझ पाए, वो ध्यान रख लो भाई, सुरुचि को ऐसा ही लड़का चाहिए। लड़कों तुम्हारे लिए पूछ रहा हूँ, देख लो तुम्हारे लिए पूछ रहा हूँ। है। रोमांटिक भी होना है। हाँ रोमांटिक तो अच्छा ओके। एक बहुत जो कॉमन क्वेश्चन रहता है वो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या लुक्स मैटर करते हैं? ऐसा देखो, ऐसा नहीं कि मतलब आपका जो ड्रीम बॉय है उसके लिए पूछ रहा हूँ, नहीं, एक जनरल गर्ल्स के अकॉर्डिंगली एक ऐसा क्वेश्चन है, क्या लुक्स मैटर करते हैं? लुक्स मैटर करते हैं, मतलब कि नहीं लुक्स मैटर नहीं करते, दिल अच्छा होना चाहिए। अगर आपके लुक्स अच्छे हैं तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा, चाहे आपको मतलब नहीं भी आती हो, अगर आपको एक्टिंग भी नहीं आती, आपको डांस भी नहीं आता, आपको कैमरे के सामने ऐसे बिठा देंगे क्योंकि आप अच्छे दिखते हो। मतलब दिल अच्छा हो वो बाद की बात है। ये फर्स्ट इंप्रेशन, ये ऑब्वियस सी बात है ना, हम किसी को देखते हैं हम तभी उसको जज कर लेते हैं। सही है। तो लड़कों स्किन केयर कराना शुरू कर दो, भाइयों जिम जाना शुरू कर दो। अभी अब ना बहुत सारे सैलून्स आ गए हैं तो वहाँ जाना शुरू कर दो आप। सर मैं तो जिम की मेंबरशिप तो ले रहा हूँ जल्दी। जिम की मेंबरशिप मुझे जिम वाले लड़के पसंद है। ओके एक और बात आ गई है, वेरी गुड। मैं इस पे फिर कहना चाहूँगा, जिम वाले लड़कों थोड़ा सा ध्यान रखो, शी इज जिम फ्री। ओके जपमीत सर, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैम ने जिम के रेट बढ़ा दिए? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिम में अब लॉटरी लगने वाली है जिम वालों की। अब तो मेंबरशिप बिकेगी भाई, अब मेंबरशिप जाएंगे अच्छी। ओके दैट इज गुड। ओके हाँ जी, तो कैसा लगा आपको हमारा पहला पॉडकास्ट? डेफिनेटली कुछ गलतियां जरूर हुई होंगी, बट इतना तो आप अवॉइड कर ही दोगे। थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर तक आए, हमारी आपने वीडियोस देखी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वर्थ मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए, थैंक यू।